कभी सोचा है आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा थकान किस चीज से आती है? काम से, पैसों की चिंता से, रिश्तों से, या फिर दूसरों को खुश रखने की कोशिश से? आप किसी को समझाते हैं, किसी को मनाते हैं, किसी के रिप्लाई का इंतजार करते हैं, किसी की अप्रूवल चाहते हैं, किसी से अपनी कंपैरिजन करते हैं, और फिर रात को जब पूरी दुनिया सो जाती है तब भी आपका माइंड सो नहीं पाता। क्यों? क्योंकि आपने अपनी लाइफ का रिमोट दूसरों के हाथ में दे रखा है। किसी ने अच्छा बोल दिया, आप खुश, किसी ने इग्नोर कर दिया, आप दुखी, किसी ने आपकी तारीफ कर दी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया, किसी ने क्रिटिसाइज कर दिया, आप खुद पर डाउट करने लगी। लेकिन एक दिन शायद आपको रुककर खुद से पूछना पड़ेगा, मैं अपनी लाइफ जी रहा हूँ या दूसरों की एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से जी रहा हूँ? शायद लाइफ बदलने के लिए आपको और कुछ पाने की ज़रूरत नहीं है। शायद आपको कुछ चीज़ें लेट गो करने की ज़रूरत है। दूसरों को कंट्रोल करना, हर बात का जवाब देना, हर किसी को खुश करना, हर जगह खुद को प्रूव करना, और सबसे ज़रूरी दूसरों की ओपिनियन को अपनी रियलिटी समझना। आज की कहानी उसी इंसान की है जो सबको संभालते संभालते खुद को ही भूल गया था। उसका नाम था कबीर। उम्र थी 29 साल। कबीर कोई असाधारण इंसान नहीं था, बिल्कुल आपकी और मेरी तरह। एक सामान्य इंसान, एक जॉब, एक परिवार, कुछ दोस्त, कुछ ड्रीम्स और बहुत सारे सवाल। कबीर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह नहीं थी कि उसकी लाइफ में बहुत सारी परेशानियां थीं। उसकी असली प्रॉब्लम यह थी कि वह हर परेशानी को अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता था। ऑफिस में बॉस नाराज हैं, कबीर सोचता शायद मुझसे गलती हुई होगी। फ्रेंड का मूड खराब है, शायद मेरी वजह से। किसी ने मैसेज का रिप्लाई नहीं किया, शायद वह मुझसे नाराज है। सोशल मीडिया पर किसी और को सक्सेसफुल देखा, मैं लाइफ में पीछे रह गया हूँ, मैं लाइफ में पीछे रह गया हूँ। और धीरे धीरे कबीर की लाइफ एक ऐसी रेस बन गई जिसमें वह हर समय किसी न किसी चीज के पीछे भाग रहा था। कभी सक्सेस, कभी मनी, कभी अप्रिसिएशन, कभी लव, कभी रिस्पेक्ट, और कभी सिर्फ इतना चाहता था कि कोई उससे कह दे तुम अच्छे हो। एक रात कबीर अपने कमरे में अकेला बैठा था। बाहर बारिश हो रही थी। खिड़की के शीशे पर बारिश की बूंदें धीरे धीरे नीचे उतर रही थी। कमरे में सिर्फ एक हल्की लाइट जल रही थी। फोन उसके हाथ में था। वह बार बार स्क्रीन देख रहा था, किसी एक मैसेज का इंतजार कर रहा था। मैसेज नहीं आया। 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, फिर कबीर ने फोन मेज पर रख दिया। लेकिन उसका माइंड फोन से भी ज्यादा तेज चल रहा था। रिप्लाई क्यों नहीं किया? क्या हुआ होगा? क्या वह मुझसे नाराज है? क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? एक साधारण सा रिप्लाई न आना उसके माइंड में एक पूरी स्टोरी बन चुका था। और यही ह्यूमन माइंड का एक अजीब खेल है। रियलिटी छोटी होती है, लेकिन माइंड उसके आसपास एक बहुत बड़ी कहानी बना देता है। कबीर बिस्तर पर लेट गया, छत को देखते हुए। उसने धीरे से कहा, मैं इतना थक क्यों गया हूँ? उसके पास इसका कोई जवाब नहीं था। उसने बहुत कुछ अचीव किया था, लेकिन अंदर से वह एम्प्टी महसूस कर रहा था। उसके पास लोग थे, लेकिन लोनलीनेस थी। उसके पास फोन था, लेकिन किसी से बात करने का मन नहीं था। उसके पास जॉब थी, लेकिन पीस नहीं थी। उसके पास प्लान्स थे, लेकिन क्लैरिटी नहीं थी। और सबसे अजीब बात, वह खुद से ही दूर होता जा रहा था। अगली सुबह कबीर ऑफिस के लिए निकला। सड़क पर बहुत ट्रैफिक था। हर कोई जल्दी में था। कोई बाइक पर फोन देख रहा था, कोई लगातार हॉर्न बजा रहा था, कोई किसी से बहस कर रहा था, कोई अपने डेस्टिनेशन की तरफ भाग रहा था। कबीर ट्रैफिक सिग्नल पर रुका। उसने सड़क के किनारे एक छोटी सी चाय की दुकान देखी। वहां एक बूढ़ा आदमी चाय बना रहा था। बारिश के बाद मिट्टी की खुशबू, ठंडी हवा, चाय की भाप, और उस बूढ़े आदमी के चेहरे पर एक अजीब सी पीस। कबीर कुछ पल उसे देखता रहा। फिर पता नहीं क्यों उसने बाइक किनारे लगा दी और चाय लेने चला गया। बूढ़े आदमी ने पूछा, बेटा चाय? कबीर ने सिर हिला दिया। बूढ़े ने चाय बनाई। कबीर ने कप हाथ में लिया और बिना किसी खास वजह के पूछ बैठा, आप इतने शांत कैसे रहते हैं? बूढ़ा मुस्कुराया। उसने कबीर को देखा और कहा, मैं हर चीज को अपनी प्रॉब्लम नहीं मानता। कबीर चुप हो गया। बूढ़े ने चाय का कप मेज पर रखा, फिर कहा, बेटा दुनिया में 2 तरह की चीजें होती हैं, एक जो तुम्हारे कंट्रोल में है और दूसरी जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। कबीर ध्यान से सुनता रहा। बूढ़े ने कहा, तुम्हारी सबसे बड़ी थकान यही है
कि तुम उन चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो जो तुम्हारे हाथ में है ही नहीं। कबीर के चेहरे पर हल्की हैरानी थी, क्योंकि बात बहुत साधारण थी, लेकिन पहली बार किसी ने उसकी प्रॉब्लम को इतने सरल शब्दों में समझाया था। बूढ़े ने सड़क की तरफ देखा। पास ही एक पेड़ हवा में हिल रहा था। उसने कहा, इस पेड़ को देखो। कबीर ने पेड़ की तरफ देखा। यह हवा को कंट्रोल नहीं करता, बारिश को कंट्रोल नहीं करता, धूप को कंट्रोल नहीं करता, फिर भी यह खड़ा है। कुछ पल रुककर बूढ़ा बोला, इंसान भी ऐसा हो सकता है। हवा बदलेगी, मौसम बदलेगा, लोग बदलेंगे, सिचुएशंस बदलेंगी, लेकिन तुम अपने भीतर एक ऐसी जगह बना सकते हो जहां हर चीज तुम्हें हिला न सके। कबीर के पास इस बार भी कोई जवाब नहीं था, लेकिन शायद उसके भीतर एक नया क्वेश्चन पैदा हो चुका था। उस रात कबीर घर आया। उसने पहली बार अपना फोन एक तरफ रख दिया, कमरे की लाइट बंद की, विंडो खोल दी। ठंडी हवा अंदर आई। बाहर आसमान में बादल धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। कबीर ने आंखें बंद की और खुद से पूछा, अगर मैं दूसरों को चेंज करने की कोशिश करना बंद कर दूं तो क्या होगा? फिर दूसरा सवाल, अगर मैं हर किसी को इंप्रेस करने की कोशिश करना बंद कर दूं तो क्या मैं कम हो जाऊंगा? और फिर सबसे गहरा सवाल, अगर पूरी दुनिया मुझे एक्सेप्ट ना करे तो क्या मैं खुद को एक्सेप्ट कर पाऊंगा? उस रात कबीर को पहली बार समझ आया कि उसकी असली जर्नी दुनिया को बदलने की नहीं, खुद को समझने की थी। और शायद आपकी भी, शायद आप भी किसी के रिप्लाई का इंतजार कर रहे हैं, किसी की अप्रूवल का, किसी के वापस आने का, किसी के बदलने का, किसी के आपको समझने का। लेकिन जिंदगी का एक गहरा सच है, जिस चीज पर आपका कंट्रोल नहीं है उसके साथ अपनी पीस को मत बांधिए, क्योंकि अगर आपकी हैप्पीनेस किसी और के बिहेवियर पर निर्भर करेगी तो आपकी हैप्पीनेस का स्विच हमेशा किसी और के हाथ में रहेगा। और खुद पर ध्यान देने का मतलब दुनिया को छोड़ देना नहीं है, इसका मतलब है दुनिया के बीच रहकर भी खुद को न खोना। तो सवाल यह नहीं है कि दुनिया मुझे कितना समझती है, सवाल यह है, क्या मैं खुद को समझता हूं? क्योंकि जिस दिन आपको खुद की वैल्यू समझ आ जाती है उस दिन दूसरों की अप्रूवल की जरूरत धीरे धीरे कम होने लगती है, और वहीं से इनर फ्रीडम की शुरुआत होती है। कबीर की जिंदगी में अगले दिन कोई चमत्कार नहीं हुआ। उसकी नौकरी वही थी, वही लोग थे, वही काम था, वही जिम्मेदारियां थीं, वही दुनिया थी। लेकिन कबीर बदल चुका था। पहले कोई कुछ कहता था तो वह तुरंत रिएक्ट करता था। अब वह रुकता था, एक गहरी सांस लेता था और खुद से पूछता, क्या यह सच में मेरी एनर्जी के लायक है? पहले कोई उसे इग्नोर करता तो वह पूरी रात सोचता था। अब वह मुस्कुराता और कहता, हर व्यक्ति का व्यवहार मेरी वैल्यू तय नहीं करता। पहले कोई उससे आगे निकलता तो उसे लगता था कि वह पीछे रह गया। अब वह समझता था हर इंसान की जर्नी अलग होती है, और शायद यही अवेयरनेस थी। जिंदगी में कुछ लोग आपको गलत समझेंगे, कुछ लोग आपकी अच्छाई की कदर नहीं करेंगे, कुछ लोग आपके बारे में ऐसी बातें कहेंगे जो सच भी नहीं होंगी, और कुछ लोग आपको छोड़कर चले जाएंगे। पहले आप हर किसी को समझाने की कोशिश करेंगे, हर आरोप का जवाब देंगे, हर गलतफहमी दूर करेंगे, हर रिश्ता बचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक समय के बाद आपको समझ आएगा, हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं है, कुछ चीजों को बस जाने देना होता है। क्योंकि अगर आप हर पत्थर उठाकर नदी में फेंकते रहेंगे तो नदी पार कब करेंगे? जिंदगी में भी हर बात को उठाकर दिल में रखते रहेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? जब हम कहते हैं सब कुछ छोड़ते चलो, तो इसका मतलब यह नहीं कि घर छोड़ दो, रिश्ते छोड़ दो, काम छोड़ दो, अपने सपने छोड़ दो। नहीं, इसका मतलब है जो आपके अंदर जहर बन चुका है उसे छोड़ो। वह फियर छोड़ो जो आपको हर कदम पर रोकता है, वह कंपैरिजन छोड़ो जो आपको अपनी ही लाइफ से नफरत करवाता है, वह अप्रूवल छोड़ो जिसके कारण आप हर समय दूसरों को खुश करने की कोशिश करते हैं, वह ईगो छोड़ो जो हर बात में जीतना चाहता है, वह अटैचमेंट छोड़ो जो कहता है यह मेरे हिसाब से ही होना चाहिए, और वह पुराना दर्द छोड़ो जिसे आप हर दिन अपने साथ लेकर घूम रहे हैं। कभी समुद्र के किनारे बैठकर देखना, लहर आती है, रेत को छूती है और वापस चली जाती है। समुद्र लहर को पकड़कर नहीं रखता, वह उसे आने देता है, जाने देता है। फिर दूसरी लहर आती है, फिर तीसरी, फिर चौथी, और समुद्र
फिर भी समुद्र रहता है। शायद हमें भी ऐसा ही बनना है। थॉट्स आए, उन्हें आने दो। इमोशंस आए, उन्हें महसूस होने दो। दर्द आए, उसे स्वीकार करो। खुशी आए, उसे जी लो। लेकिन किसी भी चीज को अपनी पूरी आइडेंटिटी मत बना लो। तुम अपने थॉट्स नहीं हो। तुम अपना फियर नहीं हो। तुम अपनी फेलियर नहीं हो। तुम दूसरों की ओपिनियन भी नहीं हो। तुम उससे कहीं ज्यादा हो। आज रात जब आप सोने जाएं, फोन को कुछ देर दूर रखिए। कमरे की लाइट धीमी कर दीजिए। आंखें बंद कीजिए और अपनी सांसों को महसूस कीजिए। सांस अंदर, धीरे से। सांस बाहर, और भी धीरे। फिर खुद से सिर्फ 3 सवाल पूछिए। आज मैंने किस बात को जरूरत से ज्यादा अपने माइंड में जगह दी? आज मैंने किसकी अप्रूवल पाने के लिए खुद को बदला? और आज मैंने अपने लिए क्या किया? इन सवालों के जवाब किसी और को मत देना, सिर्फ खुद को देना। क्योंकि सेल्फ अवेयरनेस की शुरुआत ईमानदार सवालों से होती है। और अगर शुरुआत में आपका माइंड शांत न हो तो परेशान मत होना। माइंड कोई मशीन नहीं जिसे एक बटन दबाकर बंद कर दिया जाए। विचार आएंगे, पुरानी यादें आएंगी, फियर आएगा, एंग्जाइटी आएगी, कभी कभी लोनलीनेस भी आएगी। लेकिन आपको उनसे लड़ना नहीं है, बस उन्हें देखना है। जैसे आसमान बादलों को देखता है। बादल आते हैं, कुछ देर रुकते हैं, फिर चले जाते हैं, लेकिन आसमान वही रहता है। आप भी वही आसमान हैं। आपके थॉट्स सिर्फ बादल हैं। शायद आपने पूरी जिंदगी दूसरों को समझने में लगा दी, माँ को खुश करना, पिता की उम्मीदों पर खरा उतरना। तो अगर आज आपकी लाइफ में बहुत कुछ उलझा हुआ है तो हर चीज को तुरंत ठीक करने की कोशिश मत कीजिए। थोड़ा रुकिए, थोड़ा सांस लीजिए, थोड़ा खुद को सुनिए। हर सवाल का जवाब आज मिलना जरूरी नहीं है। हर रिश्ता आज ठीक होना जरूरी नहीं है। हर सपना आज पूरा होना जरूरी नहीं है। हर इंसान का आपको समझना जरूरी नहीं है। क्योंकि लाइफ कोई परीक्षा नहीं है जिसमें हर सवाल का जवाब तुरंत देना पड़े। कुछ रास्ते चलते चलते समझ आते हैं। कुछ लोग जाते जाते सिखा जाते हैं। कुछ दर्द आपको मजबूत नहीं बल्कि गहरा बना जाते हैं। और कुछ अकेले पल आपको दुनिया से नहीं खुद से मिला देते हैं। इसलिए आज से दुनिया को बदलने से पहले खुद पर ध्यान दो। हर किसी को समझाने से पहले खुद को समझो। हर किसी को खुश करने से पहले खुद की पीस बचाओ। हर चीज को कंट्रोल करने से पहले जो कंट्रोल में नहीं है उसे लेट गो करना सीखो। और हर बार यह मत पूछो लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। कभी कभी सिर्फ यह पूछो मैं अपने बारे में क्या सोचता हूं। क्योंकि जिस दिन आपकी नजर में आपकी अपनी वैल्यू तय हो जाएगी उस दिन दुनिया की आवाज धीरे धीरे छोटी होने लगेगी। और आपके अंदर एक ऐसी आवाज पैदा होगी जो बहुत धीमी होगी लेकिन बहुत सच्ची होगी। वह कहेगी तुम्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस खुद के पास वापस आना है। अगर इस कहानी ने आपके अंदर कोई सवाल जगाया है तो उसे दबाइए मत। उस सवाल के साथ कुछ देर बैठिए। शायद वही सवाल आपको उस जवाब तक ले जाए जिसे आप बहुत समय से बाहर खोज रहे हैं। अगर आपको ऐसी ही डीप फिलॉसफी, सेल्फ अवेयरनेस और इनर जर्नी वाली कहानियां पसंद हैं तो माहिजन को सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि यहां हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, हम खुद तक वापस लौटने की यात्रा शुरू करते हैं। और जाते जाते बस एक बात याद रखिए, सब कुछ पाने की जल्दी मत करो, पहले खुद को मत खो। क्योंकि जब इंसान खुद के साथ खड़ा होना सीख जाता है तब उसे दुनिया के सहारे की जरूरत कम पड़ने लगती है। मिलते हैं अगली यात्रा में, तब तक खुद के पास रहिए।